क्या हो गया गीता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंग को रिश्ता तो ठीक है ना, बोलो। देखो ना, एक अजीब सा मेल आया है। ये मेल पढ़ के तो मेरे होश ही उड़ गए। देखो ना, मेल करने वाला धमकी भी दे रहा है। उसे यहाँ तक पता है कि हमारे घर में कौन कौन है। इस मेल को पढ़ के तो लग रहा है वो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता है, हर चीज उसको मालूम है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। रवि कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा? कुछ गलत नहीं होगा गीता, कुछ गलत नहीं होगा। तुम रो मत प्लीज प्लीज। मैं देखता हूँ इसको, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। प्लीज तुम रो मत प्लीज। रवि, मेल भेजने वाले ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है। क्या 2 करोड़? हाँ, और वो ये भी बोल रहा है कि अगर उसको पैसे नहीं दिए गए तो क्या करेगा वो? बोलो, क्या करेगा वो? बोल रहा है हम सबको मार डालेगा। गीता, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। वो बोल रहा है कि उसके पास हमारी पर्सनल पिक्स है और वो धमकी भी दे रहा है कि हमारी बेटी ईशिका की बाथरूम की पिक और वीडियो लीक कर देगा। मेल में वो वीडियो और पिक भी भेजी हुई है उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है जो हमारी फैमिली के पीछे पड़ गया। और सच बोलूं, अब हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा गीता, क्योंकि जितना मैं ये समझ रहा था उससे ज्यादा भयानक होता जा रहा है। जब उसे हमारे घर की एक एक बातें पता चल रही हैं, सारी चीजें पता चल रही हैं, तो क्या उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम पुलिस में कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं उसके बारे में? तो फिर क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? ये चाहती हो तुम? जिसको हमारे घर के बारे में सब कुछ पता है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूं। हाँ जी कमिश्नर साहब। जी सर, जी सर। सर, एक मुसीबत आन पड़ी है हमारे पे। एक हैकर है, उसके यहाँ से मेल आ रही है मेरी वाइफ के ईमेल आईडी पे, और वो उसमें 2 करोड़ रुपया मांग रहा है और साथ में धमकी दे रहा है कि मेरी बेटी की वीडियोस और हमारे घर की कुछ पर्सनल फैमिली फोटोज उनको वो रिलीज कर देगा और वायरल कर देगा। सर, अभी तक हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। जी सर। और सर, एक और बात, वो मेल लिखता है पहले, फिर बेल करता है आके, और उसके बाद फिर एक मेल लिखता है, उसमें वो कंफर्म करता है कि उसने मेल लिखी है और बेल की है। सर, आपकी इंटरवेंशन चाहिए सर इसमें, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका ही सहारा है हमें। जी सर, मैं इंस्पेक्टर साहब का इंतजार करूंगा सर, आप जल्द से जल्द उनको भेजें सर। हम सब लोग बहुत घबरा रहे हैं सर, प्लीज प्लीज सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर सक्सेना, आइए सर। कमिश्नर साहब ने आपके केस के बारे में हमें ब्रीफ दिया है। अब तक जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है काफ़ी शॉकिंग है। सर, ऐसा क्या शॉकिंग है, आप हमें भी कुछ बताएंगे? क्योंकि हम सब लोग बहुत घबराए हुए हैं और हमारे लिए एक दहशत का माहौल है घर में। हमें पता नहीं लग रहा कौन है ये आदमी। आपको जो ईमेल्स आए हैं, पहली बात वो फेक आईडी से आए हैं। हमारी आईटी टीम उस आईडीज़ का आईपी एड्रेस ट्रेस करने में लगी हुई है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उनको भेजने वाला कौन है। और दूसरी बात, हमें आपके फ़ोन खुलवाने होंगे ताकि उसमें से और जितनी डिटेल्स हम मिल सके वो हम मिल सके। गीता, आप इनको दोनों फ़ोन दे दीजिए और पिंक वाला फ़ोन बेटी वाला जरूर देना। ठीक है, दे देती हूँ। फ़ोन दे दो। यस सर। ये बेटी का है और ये मेरा है। इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हम सब बहुत घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मिसेस सक्सेना, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी मुजरिम जो है वो पकड़ा जाएगा। सर, आप ही का सहारा है, प्लीज़ सर।
थैंक यू वेरी मच सर। टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। क्या आपने कोई अपनी फोटोग्राफ्स भेजी हैं या वीडियो भेजी है किसी फ्रेंड को? नो पापा, पर हुआ क्या? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, पर मुझे लगा शायद किसी फ्रेंड को आपने वीडियोस भेजी हैं अपनी। नहीं पापा, मेरे फोन में कोई ऐसी वीडियो और पिक्स नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पर पापा हुआ क्या? इशिका तुम रिलैक्स करो, तुम अपनी पढ़ाई करो, कोई चिंता की बात नहीं। अभी हाँ जी। आपके मोबाइल पे भी मेल आया है। मेरे मोबाइल पे? हाँ, वो बोल रहा है कि दोनों मोबाइल तुम लोगों ने पुलिस को क्यों दिया। दिखाओ, मेरे को दिखाओ। अरे ये तो लिख रहा है कि तुम चाहे 24 घंटे पुलिस के साथ रहो, पुलिस की निगरानी में रहो, फिर भी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा कौन सा आदमी है जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जानता है, जिसको 10 मिनट में ये पता लग जाता है कि हमने दोनों फोन पुलिस को दिए हैं। पता नहीं, तो बहुत ही गलत समझ में आ रहा है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब। जी सर। सर समझ नहीं आ रही ऐसा कौन सा आदमी आ गया दुनिया में जिसको इतनी जल्दी ये सारी खबर पता लग रही है कि हमने आपको अपने दोनों फोन दे दिए, कि बेटी का पिंक फोन दे दिया, मैंने अपनी वाइफ का फोन दे दिया। हाँ, उसको इतनी जल्दी खबर लग रही है और वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है और वो हमें थ्रेटन कर रहा है, अब हमें दोबारा से धमकी दे रहा है कि ये सब जो हो रहा है हमारे घर में, जो चीजें हम आपको दे रहे हैं वो सब उसको पता लग रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, इसका केस का तहकीकात कीजिए प्लीज। हाँ जी, इसको जल्द से जल्द पकड़िए इंस्पेक्टर साहब, हम सब पे दहशत है, प्लीज। बहुत दिक्कत हो रही है हमें घर में। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चे की काउंसलिंग के बाद सारी बातें साफ हो गई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया, तो उसके डिटेल्स इंस्पेक्टर शर्मा आपको बताएंगे। हम आपको एक फुटेज दिखाते हैं, आप फुटेज देख के समझ जाएंगे। मिस्टर सक्सेना, हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आपका ब्लैकमेलर कोई बाहर का इंसान नहीं, वो आपके आस पड़ोस का ही है। आपका वो दोस्त या आपको कोई बहुत अच्छी तरह जानने वाला है। बदतर ये है कि वो आपके घर का इंसान भी हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे बताइए, कोई घर का मेंबर ये सारा क्यों करेगा? हमें इतनी दहशत में हमारा ही फैमिली मेंबर किस लिए लेके आएगा? बताइए आप मुझे। अपने बेटे को बुलाइए। मयंक आया पापा। इधर आओ बेटा। हाँ बेटा मयंक, अब तुम अपने पापा को बताओगे कि तुमने ये कैसे किया या मैं बताऊं? आई एम सॉरी पापा, सॉरी। यही काम रह गया था करने के लिए। आई एम सॉरी पापा। पापा ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हारा। पापा मैं सिर्फ मजे लेने के लिए करता था, अब से कभी नहीं होगा। कितने दिनों से सारा घर दहशत में है। इंस्पेक्टर साहब लगे हुए हैं, कमिश्नर साहब लगे हुए हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कितने डरे हुए घर के सब लोग, तुम्हें नहीं दिखता? अब ये भी बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया? सर मेरा एक दोस्त था हर्ष के नाम का, उसने वो मेरे को बहुत मारता था, बहुत पीटता था और उसने मेरे को कहा ये सब करूं। मयंक, हर्ष नाम का कोई लड़का नहीं था। मैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ और ये एक झूठी का। सर एक्चुअली हर्ष ने नहीं, मेरे सामने यमराज आए थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि मयंक, लास्ट वर्ड, सच बोलो। तुम क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो इंस्पेक्टर साहब को? पापा क्योंकि मेरे को मजा आता था, मेरा इंटरेस्ट था हैकिंग में, मैं मजे लेने के लिए करता था ये सब। बेटा यही काम रह गया था करने के लिए। सॉरी पापा, सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी सर पापा प्लीज, सॉरी। मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से सर।
बेटा अभी तुम छोटे हो, नाबालिग हो, और उससे भी बड़ी बात कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। ज़रा से मज़े के लिए तुमने खुद को ही नहीं, खुद की फैमिली को भी रिस्क में डाल दिया। सॉरी सर, आगे से नहीं। You better not. Last warning. मयंक ने अपने दोस्तों के कहने पर मजे लेने के लिए साइबर क्राइम जैसे अपराध को अंजाम दिया। वक्त रहते सब कुछ संभल गया, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाता। पुलिस की समझदारी से एक बहुत बड़ा काम होने से बच गया। फिलहाल मयंक अपने घर पे है और सुरक्षित है। मयंक के पिता मिस्टर सक्सेना सोसाइटी को एक संदेश देना चाहेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि टेक्नोलॉजी हम सबके फ़ायदे के लिए बनी है, ना कि हमें नुकसान पहुँचाने के लिए। इसलिए एज ए पेरेंट्स जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप अपने बच्चों को दें तो उनको मॉनिटर करें, ताकि हम एक टेक सेवी सोसाइटी डेवलप कर पाएँ, ना कि टेक एनिमी। थैंक यू एवरीबॉडी। माँ बाप होने के नाते बच्चों को सही गलत समझाना आपका कर्तव्य है। बी अ टेक सेवी, नॉट अ टेक एनिमी।